जय हिंद दोस्तों। देखो, झारखंड पुलिस भर्ती परीक्षा की जो सीरीज चली हुई है दोस्तों, झारखंड जीके की, उस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं आज हम लोग। ठीक है, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग जो लोग भी चैनल पर नए हो, आप लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि जो भी जॉब की इन्फॉर्मेशन आएगी, फिर चाहे ट्रेंडिंग टॉपिक्स हो या फिर ऐसे सीरीज वगैरह चलती रहती है, वो सारी चीज़ें आप लोग को टाइम टू टाइम आप लोग को मिलती रहेगी। ठीक है, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो दोस्तों, आज का जो पहला सवाल है वो क्या है, गायब होता हुआ देश उपन्यास के लेखक कौन है। ठीक है, पहला जो सवाल है क्या है दोस्तों, गायब होता हुआ देश के उपन्यास के लेखक कौन है। निर्मल पुतुल, रजत वर्मा, श्रवण कुमार गोस्वामी या फिर रनेंद्र। कौन है दोस्तों, रनेंद्र है इनके गायब होता हुआ देश उपन्यास के लेखक। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला जो सवाल है दोस्तों, दूसरा नंबर सवाल, गायब होता हुआ देश, ये 2 बार आ गया क्या? हाँ, ये तो 2 बार शायद टाइपिंग वाले ने कर दी। गायब होता हुआ देश उपन्यास का लेखक, देखो दोस्तों ये रनेंद्र होंगे। ठीक है, अगला जो सवाल है दोस्तों, देखो खेरवाल बांसो, खेरवाल खेरवाल बांसो धोरम पुथी के रचयिता कौन है दोस्तों। खेरवाल बांसो धोरम पुथी के जो रचयिता हैं वो कौन है दोस्तों, तो ये फादर पीटरलाल एक्का, स्टीफन हिकम मुर्मू, मांझी रामदास टुड्डू, डोमन हंसदा। ये सवाल पिछले बार पूछा गया था एक्साइज कांस्टेबल में। ठीक है, ऐसे तो सारे ही सवाल पूछे गए थे, लेकिन ये थोड़े करंट में थे, इसलिए मैंने बोल दिया। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखोगे कि सवाल कैसे कैसे बनते हैं, वो टाइप्स आप लोग को पता होनी चाहिए। आज थोड़ा सा मैंने बुक्स के ऊपर 1-2 सवाल लिए जो आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में। ठीक है, खेरवाल बांसो धोरम पुथी के रचयिता कौन है दोस्तों, तो ये है मांझी रामदास टुड्डू है दोस्तों। ठीक, याद रखना, खेरवाल बांसो धोरम पुथी के रचयिता कौन है, मांझी रामदास टुड्डू है। ठीक, अगला जो सवाल है दोस्तों क्या है, आदि धर्म पुस्तक के रचनाकार कौन है। ये भी बहुत बार पूछा गया है। आदि धर्म पुस्तक के रचनाकार कौन है दोस्तों, रघुनाथ मुर्मू, गुरबच्चन सिंह, रामदयाल मुंडा, निर्मल मिंज। कौन है दोस्तों, ये है दोस्तों रामदयाल मुंडा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आदि धर्म याद रखना, रामदयाल मुंडा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, बिहार स्पंज आयरन संयंत्र अवस्थित है, कहाँ है दोस्तों। बिहार स्पंज आयरन संयंत्र कहाँ स्थित है दोस्तों, आदित्यपुर, सोनारी, चांडिल या फिर तमाड़। देखो दोस्तों, आदित्यपुर आपको जमशेदपुर में मिलेंगे, सोनारी देखो जमशेदपुर का एक एयरपोर्ट वहीं पे है, सोनारी में। याद रखना है, सवाल पूछा गया है। ठीक है ना, सोनारी में है एयरपोर्ट जमशेदपुर का। चांडिल या फिर तमाड़, देखो दोस्तों बिहार स्पंज आयरन संयंत्र कहाँ स्थापित है दोस्तों, ये है चांडिल में स्थापित। ये जमशेदपुर जाने से पहले आपको चांडिल डैम भी मिलेगी, वहीं पे चांडिल में स्थापित है दोस्तों बिहार स्पंज। 5 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी चांडिल हो जाएगा। ठीक है, अगला जो सवाल देखते हैं दोस्तों, 1 सेकेंड यहाँ नहीं है। भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम मुख्यमंत्री जनवन योजना प्रारंभ की गई थी। देखो दोस्तों, जनवन योजना से सवाल है, जनवन नहीं, जनधन मत समझ लेना, इसे जनवन है दोस्तों, ये वन है। ठीक है, वन लगाने की ये जो योजना थी, इसको शुरुआत कब की गई थी। देखो दोस्तों, ये वन लगाने की जो शुरुआत की गई थी, प्रारंभ किया गया, मुख्यमंत्री जनवन योजना को प्रारंभ किया गया था कहाँ से, बिहार से, झारखंड से, छत्तीसगढ़ से, केरल से। देखो ये झारखंड से शुरू हुआ था जनवन योजना। ठीक है, बहुत सारे पेड़ लगाए जाते थे, मतलब ऐसे पेड़ जैसे आम हो गया, लीची हो गया, ये सारे पेड़ लगा दिए जाते थे। मतलब जिनके ज़मीन है, जब 10 डिसमिल से ऊपर जिनके ज़मीन रहते थे, वहाँ पे पेड़ लगाए जाते थे दोस्तों। ठीक है, कि आपका अगर प्लॉट है तो आप यहाँ से पेड़ ले जाओ, सरकार पेड़ दे रही है, आप उस पेड़ को लगाओ। ठीक है, तो ये दोस्तों झारखंड से जनवन योजना की शुरुआत हुई, आप लोग ध्यान रखना। अगला जो सवाल है, झारखंड सरकार द्वारा योजना बनाओ प्रयास की शुरुआत कब की गई। योजना बनाओ प्रयास, देखो दोस्तों ये जो योजना बनाओ प्रयास कब की गई, 2011, 2013, 2014 या फिर 2016, ये कब की गई दोस्तों। देखो योजना बनाओ प्रयास की जो शुरुआत की गई थी, ये हुई थी दोस्तों 2016 से। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, कोई ट्रिक नहीं है, आप सीधा इसे याद करोगे। ठीक है, अगला जो सवाल है दोस्तों, झारखंड सरकार के विनिर्माण क्षेत्र, ठीक है ना, ये थोड़ा सा झारखंड इकोनॉमिक्स का टॉपिक हो जाता है। विनिर्माण क्षेत्र से जुड़े श्रमिकों को लाभ के लिए सरस्वती योजना
सरस्वती योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई दोस्तों? क्षेत्र से नहीं, किस वर्ष की गई? 2011, 2012, 2013 या फिर 2014? ये हुआ था दोस्तों। और सरस्वती योजना की जो शुरुआत हुई थी 2013 नहीं, सॉरी दोस्तों, 2013 नहीं, शायद नहीं 2014 में हुआ था दोस्तों। करंट कन्फर्म है, 2014 में इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, 2014 में, याद रखना, सरस्वती योजना की शुरुआत हुई किस वर्ष हुई थी? 2014 में। ठीक है, 8 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2014। 9 नंबर सवाल की बात करते हैं। झारखंड के स्वतंत्रता सेनानियों में प्रथम शहीद होने का गौरव किस सेनानी को प्राप्त है दोस्तों? किस सेनानी को प्राप्त है? सबसे पहले शहीद होने वाले कौन थे दोस्तों? स्वतंत्रता सेनानी कौन थे? ये कौन थे दोस्तों? अल्बर्ट एक्का, नहीं सॉरी 9 नंबर का बात हो रहा है ना हम। बिरसा मुंडा, तिलंगा खड़िया, तिलका मांझी या फिर सिद्धू और कान्हू? देखो दोस्तों, बिरसा मुंडा तो थे नहीं, बिरसा मुंडा तो उनकी ये थोड़े बाद के थे। ठीक है ना, यहाँ पे क्या है क्वेश्चन? स्वतंत्रता सेनानियों में शहीद होने वाले गौरव सेनानी कौन थे दोस्तों ना? स्वतंत्रता सेनानी प्रथम जो गौरव होती है ये दोस्तों होगा इनका आंसर ऑप्शन नंबर सी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। तिलका मांझी थे। ठीक है, तिलका मांझी थे। अगला जो सवाल है दोस्तों 10th नंबर, झारखंड में प्रथम परमवीर चक्र की उपाधि से गौरवान्वित किया गया था किसे दोस्तों? परमवीर चक्र बिरसा मुंडा को तो मिल नहीं सकते हैं, तिलका मांझी जी को भी नहीं मिल सकते हैं, जतरा भगत को भी नहीं मिल सकते हैं। ऑप्शन ऐसे भी मार सकते हो आप। ठीक है ना, यार सवाल पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है परमवीर चक्र से। ठीक है ना, झारखंड में प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन थे दोस्तों? अल्बर्ट एक्का थे। ठीक है ना, तो ऐसे आपको समझना है कि अगर नहीं, परमवीर चक्र देखो दोस्तों युद्ध के क्षेत्र में दिया जाता है बहुत उत्कृष्ट कार्य के लिए। ठीक है ना दोस्तों, सबसे उत्कृष्ट सम्मान है सेना का परमवीर चक्र। ठीक है ना, 10 नंबर का क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे सवाल की बात करते हैं। स्वतंत्रता सेनानियों में पेटो सरदार किस जनजाति से संबंधित थे? देखो दोस्तों, पेटो सरदार से क्वेश्चन किससे संबंधित है? उरांव, गोंड, मुंडा, नागवंशी? देखो दोस्तों, ये मुंडा से संबंधित थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी 11 नंबर का हो जाएगा, मुंडा जनजाति से संबंधित थे। ठीक है, नागवंशी राजा, देखो प्रथम नागवंशी राजा कौन थे दोस्तों? ये थे फनी मुकुट राय। आप लोग ध्यान रखना, ये सवाल अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, अगला जो सवाल है दोस्तों, मराम गोमके किसे कहा जाता है? सब कोई को पता होगा, लेकिन मैंने थोड़े से इजी सवाल इसलिए ले आपको रिकॉल कराने के लिए। ये सारी चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए। मराम गोमके सीधे तौर पर याद रखना किसे कहा जाता है दोस्तों? जयपाल सिंह को कहा जाता है मरांग गोमके। ठीक है, अगला जो सवाल है 1954 में छोटा नागपुर संयुक्त संघ के अध्यक्ष कौन थे? पूछा गया सवाल है इसलिए। 1954 में छोटा नागपुर संयुक्त संघ के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो ये थे कौन? सुखदेव भगत। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सुखदेव भगत। ठीक है ना, अगला जो सवाल है दोस्तों, नागवंशी शासक राजा दुर्जन साल 1628 में मुगल सम्राट जहांगीर को वार्षिक कर देना स्वीकार किया था। वो राशि कितनी थी आपसे पूछा है? 7,000, 8,000, 6,000 और 5,000। देखो दोस्तों, जहांगीर दुर्जन साल को बंदी बना लिया था 1628 में। ठीक है, उसको छोड़ा गया था इस शर्त पे कि आप हमें 6,000 रुपया मासिक 6,000 रुपया वार्षिक कर दो, मतलब साल में आप 6,000 रुपया आप हमें दोगे तब मैं छोड़ूंगा। तो उसके अकॉर्डिंग छोड़ा गया था। ठीक है ना, तो ये ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 6,000 रुपया देना तय किया था दुर्जन साल ने। ठीक है, अगला जो सवाल है दोस्तों, प्रारंभिक काल में महतो के कार्यभार से पहले उरांव ग्रामों का पुरोहित एवं लौकिक प्रधान कौन था? कौन था दोस्तों? देखो क्या है ऑप्शन में, पुजार, बैगा, गौरैत और इनमें से कोई नहीं। ये दोस्तों क्या है, कार्यभार पहले से उरांव ग्रामों का पुरोहित लौकिक प्रधान कौन था दोस्तों? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गौरैत थे दोस्तों। ठीक है, तो ये दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट सवाल आज के थे। उम्मीद है आप लोगों को अच्छे लगे होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी दोस्तों तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लेना और दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना। ठीक है, अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।